करने जा रहे हैं बिगिनर्स बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कशन। 5 तक हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आज 6 से करेंगे। पीडीएफ लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो लिखा है अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड, एवरेज फोर्स exerting है ना on the gun is 200 न्यूटन, फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड। तो ये लिखा हुआ है, ये बुलेट है, बुलेट का मास मुझे दिया हुआ है 50 ग्राम और ये बुलेट को फायर किया गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे गिवन है 1000 मीटर पर सेकेंड करके। पूछा है आपको एवरेज फोर्स मुझे दिया हुआ है इज इक्वल टू 200 न्यूटन करके। तो यहां पे पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट, एक मिनट में कितनी बुलेट्स फायर की गई होंगी। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज फोर्स का मतलब लेट्स से एक बुलेट के करस्पॉन्डिंग कितना फोर्स लगता, डेल्टा पी बाई टी कर दिया जा सकता है ना। एक फोर्स के करस्पॉन्डिंग एवरेज फोर्स होता डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कर दिया जाए। तो यहां पे हम बोला गया है कि लेट्स से n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर की गई इस गन से, जिसके करस्पॉन्डिंग टोटल फोर्स कितना हो गया 200 न्यूटन। एक बुलेट फायर होती है तो फोर्स अगर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, n बुलेट्स अगर फायर्ड होती है तो हम बोल सकते हैं टोटल अपना फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा n डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब मुझसे पूछा गया एक मिनट में, मतलब टाइम मुझे पता चल गया, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं n की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में डेल्टा p निकल के आ जाएगा। यहां से n की जगह मैं लिख सकता हूं 200 इंटू कितना टाइम बोला गया है 1 मिनट, 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियली जो बुलेट गन के अंदर थी तो इनिशियल मोमेंटम हम बोल सकते हैं 0, और फाइनली जब गन से बुलेट है ना लेट से निकलती है, ये बुलेट का मास है, ये बुलेट की स्पीड है, तो मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू स्पीड। तो मास तो हो गया 50 बाई 1000 केजी में आ गया और स्पीड है 1000 करके, तो मेरा मोमेंटम निकल के आ गया फाइनल मोमेंटम 50। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम है 50, इनिशियल मोमेंटम है 0, तो 50 माइनस 0 इज 50। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम भी आ गया मेरे पास 50 इसको 4 से कैंसिल करेगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी फायर्ड हुई अपनी 240, 240 बुलेट्स इन टोटल फायर हुई। फिर से इस चीज को समझते हैं, यहाँ पे मुझे बोला गया है एवरेज फोर्स, लेट्स से जब आपकी n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर की जाती है गन से तो फोर्स लिखा हुआ है 200 न्यूटन। अब फोर्स क्या होता है, एवरेज फोर्स इज टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम। ये तो एक बुलेट के करस्पॉन्डिंग फोर्स आता, अगर ऐसी n बुलेट्स अगर निकलती उस मशीन गन से तो टोटल फोर्स जो लगता वो होता n डेल्टा p बाई डेल्टा टी। मुझे n पूछा गया है, डेल्टा टी क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा p को नीचे लाया जाए। अब डेल्टा t की बात करें तो 1 मिनट का मतलब चेंज इन टाइम हो गया 60 सेकेंड, और चेंज इन मोमेंटम बोलूं तो इनिशियली तो बुलेट गन के अंदर है, फायर करने से पहले बुलेट की स्पीड 0, तो हम बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो फाइनल मोमेंटम हो गया 50 ग्राम का, मास हो गया 50 बाई 1000 इंटू स्पीड है 1000, फाइनल मोमेंटम आ गया मेरे पास 50। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 50 माइनस 0 मेरे पास आ गया निकल के 50। यहाँ पे हमने पुट किया, सिंप्लीफाई करते हैं, नंबर ऑफ बुलेट्स जो फायर्ड हुई गन से दैट इज 240। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तक स्क्रीनशॉट आते हैं। 7 मशीन गन हैज अ मास ऑफ 20 kg, इट फायर्स 35 ग्राम बुलेट्स एट द रेट ऑफ 400 बुलेट्स पर मिनट विद द स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द गन टू कीप इट इन पोजीशन। तो गन की अगर बात करूं, सपोज ये मेरी गन है, अब इस गन का मुझे मास दिया हुआ है 20 kg और ये लिखा हुआ है कि जो बुलेट फायर की गई है इस गन से, उस बुलेट का
मुझे मास गिवन है इज इक्वल टू 35 ग्राम करके बोला गया है, और ये बोला गया है कि 1 सेकेंड में, 1 मिनट में कितनी बुलेट्स फायर की गई है आपकी, लेट्स से 400 बुलेट्स। नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर मिनट, 1 मिनट में हमारी कितनी बुलेट फायर की गई है, ये हमको गिवन है 400 बुलेट्स करके। नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम, दैट इज लेट्स से टाइम हमें 1 मिनट करके दिया हुआ है, विद द स्पीड ऑफ, आपको इस बुलेट की स्पीड गिवन है इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं 400 मीटर पर सेकेंड करके। तो यहां पे पूछा गया है व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू कीप द गन इन इट्स पोजीशन। जैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन इफेक्ट आप पढ़े हैं, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ये बुलेट जितना इस पे फोर्स आगे लगाएगी उतना ही फोर्स इस पे कहां लगेगा, गन पे पीछे लगेगा। तो हम बोल सकते हैं ये बुलेट के द्वारा इस पे फोर्स है ना, गन के द्वारा इस बुलेट पे फोर्स कहां लगेगा, आगे। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गन ऑन दिस बुलेट, एंड उतना ही फोर्स क्या कहा जा सकता है, ये बुलेट गन पे पीछे की तरफ लगाएगा। तो ये दोनों फोर्स हम कह सकते हैं बराबर के होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हुए। तो हम बोल सकते हैं ये गन है ना इस बुलेट पे कितना फोर्स लगाएगी, इस फोर्स को निकाला जाए तो, और वही फोर्स बुलेट इस है ना गन पे पीछे लगाएगी, और उतना ही फोर्स हमें इस गन पे एक्सटर्नल के तौर पे आगे लगाना पड़ेगा ताकि उस गन को उसी पोजीशन पे रोका जा सके। अगर बुलेट पीछे की तरफ गन पे फोर्स लगाता है तो हम उस है ना गन को, राइफल को इस कंधे पे रखते हैं ताकि उतना ही फोर्स हम आगे लगाते हैं ताकि वो गन का रिकॉइलिंग इफेक्ट को बैलेंस किया जा सके। चलिए अब आते हैं इस गन का है ना द्वारा इस बुलेट पे जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको कैलकुलेट करने। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एक बुलेट फायर होती है तो टोटल फोर्स जो लगता है दैट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे टोटल कितनी बुलेट्स फायर हुई है, हमारी n बुलेट्स फायर हुई हैं। अब मुझे यहाँ पे बोला गया है कि 1 मिनट में, मतलब टाइम हो गया 1 मिनट करके, 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड, कितनी बुलेट्स फायर की गई है, टोटल 400 बुलेट्स। तो n की वैल्यू मैंने लिख दी 400, 1 मिनट में टाइम की वैल्यू लिख दी 60 सेकेंड। और चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो इनिशियली है ना, फिर से वैसा ही क्वेश्चन अभी जैसे हम बात कर रहे थे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बोलोगे तो इनिशियली जो बुलेट है ये इसको कैंसिल करेगा, दिस इज 40/6। यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम, बुलेट तो अभी गन के अंदर है तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, अभी बुलेट फायर नहीं हुई है। फाइनल मोमेंटम की बात करें, जब बुलेट फायर हो गई तो बुलेट का मास इनटू बुलेट की स्पीड, तो बुलेट का मास लेना है 35/1000 ग्राम में, केजी में ले गए, इनटू बुलेट की स्पीड मुझे दे रखी है 400 करके, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 140 दैट इज 14। तो 40 इंटू 14 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में बन गया 6 करके। अब यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करूं तो 280 डिवाइडेड बाय 3, लेट्स से इतना फोर्स इस बुलेट के द्वारा है ना इस बुलेट पे लगेगा गन के द्वारा, ये फोर्स आया 280/3 न्यूटन। तो उतना ही फोर्स इस बुलेट पे है ना के द्वारा इस गन पे पीछे लगेगा। तो हमसे पूछा था कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऑन दिस गन टू कीप इट इन पोजीशन, तो उतना एक्सटर्नल फोर्स मुझे आगे की तरफ लगाना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट, है ना। अगर बुलेट आगे की तरफ फायर हुई है तो एक्सटर्नल फोर्स भी हमें आगे की तरफ, लेट्स से यहाँ पे अगर मैं बोलूँ डायरेक्शन वाइज तो आई कैप के डायरेक्शन में होगा ताकि उस गन को बैलेंस किया जा सके। यहाँ पे इस गन के मास से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं, एक गन है, गन का मास 20 kg, इस गन से फायर की गई एक बुलेट, बुलेट का मास 35 ग्राम, 1 मिनट में 400 बुलेट फायर हुई है विद अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स कितना लगेगा आपका, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और n बुलेट्स फायर हुई है तो n डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब यहां बोला गया है 1 मिनट में 400 बुलेट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और कितनी बुलेट्स फायर हुई हैं, 400। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली तो जो बुलेट थी गन के अंदर थी तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम कितना कहलाएगा, तो फाइनल मोमेंटम इस बुलेट का हो जाएगा बुलेट का मास इनटू बुलेट की स्पीड, दैट इज केजी में ले जाके 280/3। तो इतना फोर्स ये गन इस बुलेट पे आगे लगा रही है, न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही फोर्स ये गन
पे पीछे लगेगा और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स उतना ही आगे की तरफ लगाया जाएगा ताकि उस गन को उसी पोजीशन पे रोका जा सके, वो गन पीछे की तरफ ना धकेली जाए। तो ये था 7 नंबर, यहां तक स्क्रीन। 8 लिखा है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 3 माइक्रोसेकेंड इफ मास ऑफ द बॉडी इज 5 ग्राम, कैलकुलेट द इंपल्स एंड चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 10 न्यूटन का फोर्स लेट्स से कितने टाइम के लिए लगता है बॉडी पे, 3 माइक्रोसेकेंड। माइक्रो इज 10⁻⁻6 सेकेंड। बहुत छोटा फोर्स है, बहुत बड़ा फोर्स है, बहुत छोटे टाइम के लिए लग रहा है ना। तो पहली चीज हम इंपल्स की बात करें तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स का फॉर्मूला होता है बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगे। तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता है और जो छोटा सा टाइम इंटरवल है विच इज लेस देन मिली सेकेंड वो भी पता है। तो यहाँ पे 3 × 10⁻⁻6, तो इंपल्स निकालने के लिए हमने क्या बोला था, बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगे, उसका मैग्नीट्यूड दोनों का पता हो तो निकाला जा सकता है। दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड करके। ये तो आ गया मेरे पास इंपल्स। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, चेंज इन वेलोसिटी। अब इंपल्स के बारे में हम क्या जानते हैं, इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। दैट इज मैं लिख सकता हूं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अभी तक हम यही देखते हैं, इंपल्स का मतलब क्या होता है, इंपल्स मींस आपका या तो फोर्स इनटू टाइम पता हो जैसे यहाँ पे पता था, या फिर चेंज इन मोमेंटम। अब हमें यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम नहीं पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। तो फाइनल मोमेंटम को लिख दिया जाए m × vf, इनिशियल मोमेंटम को लिख दिया जाए m × vi। अब m कॉमन निकाल लेता हूं तो दिस इज vf माइनस vi बन गया और वेलोसिटी करके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये बन गया m × Δv। ये आया मेरे पास लेट्स से चेंज इन मोमेंटम विच इज 3 × 10⁻⁵। तो मुझसे पूछा है डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं, इसको मास से डिवाइड कर दिया जाए। तो दिस इज 3 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय द मास। ये है चेंज इन वेलोसिटी। तो हमसे चेंज इन वेलोसिटी पूछा था, तो चेंज इन वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 3 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय मास। अगर बोलूं तो मास दिया हुआ है 5 ग्राम, ग्राम को केजी में ले जाते हुए 10⁻³ ना, 5 ग्राम इज 10⁻³ केजी में बन गया। तो 3/5 इज 0.6 एंड दिस इज 10⁻⁻² हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड करके। तो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस कम्स आउट टू बी 6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड कर दिया जा सकता है। तो ये मेरे पास निकल के आ गया चेंज इन मोमेंटम, एंड उस चेंज इन मोमेंटम से हमने निकाल लिया चेंज इन वेलोसिटी करके। तो 8 नंबर में हमसे दो चीज पूछा था, एक पूछा था इंपल्स निकालना है, बड़ा फोर्स का मैग्नीट्यूड पता था, बड़े ना छोटे टाइम के लिए जो लग रहा था वो टाइम पता था, तो फोर्स इनटू टाइम हमने किया सिंपली, वो हमें दिया इंपल्स। अब इंपल्स का मतलब क्या होता है, इंपल्स मींस चेंज इन मोमेंटम which is equal to final momentum minus initial momentum. Final momentum is mass into final velocity, initial momentum mass into initial velocity, mass common निकालो vf minus vi। अब vf minus vi means change in velocity, तो मास से डिवाइड करने चल जाओ इस चीज को, तो ये चेंज इन वेलोसिटी निकल के आया 3 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय मास कर दिया जाए। मास कितना है 5 ग्राम, ग्राम को केजी में ले जाए तो 5/1000 दैट इज 10⁻³ सिंप्लीफिकेशन करने पे दिस कम्स आउट टू बी 6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये था 8 नंबर, यहां तक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करने। क्वेश्चन कुछ ये है, अ बॉडी ऑफ मास 0.25 kg moving with velocity 12 meter per second is stopped by applying a force of 0.6 Newton. Calculate time taken to stop the body and also calculate impulse of this force. ये नहीं बोला कि ये कांस्टेंट फोर्स लगे जा रहा है ना, यहाँ पे सिंपली बोला है 0.6 न्यूटन लगाया जिससे ये बॉडी स्टॉप हो गई। और इंपल्स की बात करें तो इंपल्स पहले बात कर लेते हैं। तो इंपल्स का मतलब क्या होगा, इंपल्स हो जाएगा या तो ये जो बड़ा फोर्स लग रहा है छोटे टाइम के लिए, वो फोर्स तो पता है पर टाइम नहीं पता। तो दूसरा तरीका क्या है इंपल्स निकालने का, इस फोर्स का इंपल्स कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम से बात करेंगे हम। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हम बोल सकते हैं
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां पे बोला है फाइनली बॉडी को स्टॉप कर दिया, मतलब फाइनल मोमेंटम 0। इनिशियल मोमेंटम बोलूं तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, बॉडी का मास 0.25 kg, और इनिशियल वेलोसिटी की बात करें वो दिया हुआ है 12 करके। तो यहां पे कितना आया, दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 माइनस खत्म, अब 1/4 हो जाएगा, ये इसे कैंसिल करेगा 3 न्यूटन सेकेंड, और इनिशियल मोमेंटम प्लस आई कैप डायरेक्शन में था, तो यहां पे इंपल्स का डायरेक्शन आ गया -3 न्यूटन सेकेंड आई कैप। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये फोर्स रिटार्डिंग नेचर का है, तो इंपल्स भी आपका उसी डायरेक्शन में होगा। अब हम बोल सकते हैं ये जो फोर्स, छोटा सा फोर्स है ना, लेट्स से बहुत छोटे टाइम के लिए लगा होगा, उसकी वैल्यू निकालते हैं, है ना। टाइम की वैल्यू हमसे पूछी गई है आगे में, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6.6, और यहाँ पे टाइम पता करना है, तो 0.6 इंटू टाइम टी। अब वो टाइम जिसमें ये बॉडी को रोक पाएगा, है ना, वो टाइम हमें पूछा गया है, तो टाइम निकल के आया 3 डिवाइडेड बाय 0.6 विच इज इक्वल टू 30/6। यहां से हमारे पास टाइम आ गया 5 सेकेंड करके, मतलब 5 सेकेंड में ये जो फोर्स है, ये फोर्स इसको रोक देगा। दो चीज पूछा था, एक तो इंपल्स पूछा था, तो इंपल्स के लिए यहाँ ये नहीं बोला, ये चीज आपको क्वेश्चन में समझनी है। यहाँ पे सिंपली बोला है इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया 0.6 न्यूटन का, ऐसे सोचो 0.6 न्यूटन का थप्पड़ मारा, थप्पड़ ऐसा थोड़ी आधे घंटे तक मारा गया है ना, लेट्स से इंस्टेंटली हिट किया, हिट करने के बाद ये बॉडी रुक जाता है, कितने टाइम के बाद रुकता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कांस्टेंट फोर्स तो लगने था, है ना, तो यहाँ पे हम वो रिलेशन एक्सेलरेशन निकाल के फोर्स बाय मास करके, है ना, वो सब चीजें हम नहीं करने जाएंगे। अगर उससे भी आप करना चाहो, उससे भी आप करके देख सकते हो, है ना, तो बेस्ट है ये अप्रोच, एक बार उससे भी देख लिया जाए। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, ये भी एक तरीका है, उससे भी हम कर सकते हैं। तो फोर्स है 0.6, मास दिया हुआ है 0.25, ये मेरे पास आया रिटार्डेशन, दिस इज 6/10, रिटार्डेशन है आपके पास, दिस इज 1/4, तो ये हो गया 24/10 विच इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका आगे की तरफ, है ना, रिटार्डेशन जो है वो मेरे पास निकल के आया -2.4, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, रिटार्डिंग फोर्स है, आगे की तरफ डिसेलरेशन होगा। v पता है, u पता है, a पता है, t निकालना है। तो यहाँ पे अब वो काइनेमेटिक्स की तीन, है ना, इक्वेशन जो है उनको यूज किया जा सकता है। v = u + at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें 12, रिटार्डेशन बोलूं -2.4 इंटू t1 क्या आ गया। अब ये टाइम हमसे पूछा गया है, तो टाइम निकल के आया 12 डिवाइडेड बाय 2.4 विच इज इक्वल टू 10/2 करके। यहां से टाइम मेरे पास हो जाएगा 5 सेकेंड करके। ये भी एक तरीका है, पर बेस्ट क्या रहता है इससे क्वेश्चंस के लिए, इंपल्स आप निकाल ही लोगे, चेंज इन मोमेंटम, अब फोर्स पता है, टाइम निकालना है, तो एक इससे भी निकाला जा सकता है, ये भी एक तरीका है। और एक तरीका आपका ये एक्सीलरेशन निकाल के फोर्स बाय मास करके फिर v = u + at निकाल के भी निकाला जा सकता है ना। दोनों अप्रोच है आपके पास, आप जिस अप्रोच को यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। बेटर अब नई अप्रोच आप इस तरह से सीखेंगे। ये रहा आपका 9 नंबर, यहां तक। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री without changing its initial speed which is equal to 54 km/h. What is the impulse imparted to the ball? Mass of the ball दिया हुआ है, मतलब ऐसे सोचो एक बॉल है, बॉल का मास हमें दिया हुआ है which is equal to आपको, है ना, let's say 0.15 kg करके दिया हुआ है। आगे बोला है ये बॉल जो है इनिशियल स्पीड 54 km/h से जा रही है। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 18 3 जा 3 × 5 इज 15 मीटर पर सेकेंड। km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 5/18 से करोगे ये आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोला है इस बॉल को मैंने लेट्स से यहाँ बैट लगाया, है ना, और बैट लगा के
ये बॉल अपना डायरेक्शन क्या कर लेती है, 90 डिग्री से चेंज कर लेती है। अब बॉल जो पहले एक्स एक्सिस में आ रही थी प्लस आई कैप में, अब वो वाई एक्सिस में जे कैप में जाएगी, विच है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। स्पीड जो है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, वो 15 मीटर पर सेकेंड का 15 मीटर पर सेकेंड ही है। बस आई कैप की जगह इनिशियल जो आई कैप था, अब वेलोसिटी जे कैप के अलॉन्ग हो गई। पूछा है इम्पल्स कितना है, तो यहाँ पे इम्पल्स निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वो बैट इस बॉल पे कितना फोर्स लगा रहा है सच दैट इसका डायरेक्शन 90 डिग्री से चेंज किया, वो फोर्स तो पता नहीं, टाइम ऑफ कांटेक्ट पता नहीं। तो बेस्ट इस क्वेश्चन में इम्पल्स के लिए क्या क्या आ जा सकता है, यहाँ पे इम्पल्स निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम की बात की जा सकती है। एफ डी टी की जगह चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विच मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बोलूं बॉडी का मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और उसी तरह से यहां पे लिख सकते हैं बॉडी का मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास कॉमन आया और ब्रैकेट में मेरे पास बन के आ गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बोला है मतलब वेक्टर फॉर्म। मास तो मुझे दिया हुआ है 0.15 kg। अब फाइनल वेलोसिटी बोलूं वो जे कैप की तरफ है 15 मीटर पर सेकेंड जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी बोले वो भी 15 मीटर पर सेकेंड है, पर किस डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन में है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो इम्पल्स जो बॉल को इम्पार्ट किया गया, अब उसका मैग्नीट्यूड हम निकालने जाएं तो मैग्नीट्यूड सेंस में क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.15 इंटू 15 कॉमन निकाल लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा जे कैप माइनस क्या लिख दिया जाए, आई कैप करके। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 डिवाइडेड बाय 100 मेरा आ गया 2.25। दिस इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप, मतलब मैं बोल सकता हूं जो नेट मोमेंटम आएगा, नेट मोमेंटम माइनस आई कैप प्लस जे कैप इस डायरेक्शन में होगा। लेट्स से ना 2.25 माइनस आई कैप में एंड प्लस 2.25 प्लस जे कैप में, तो रिजल्टेंट जो आएगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ कहा जा सकता है दोनों बराबर हैं, तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा। लेट्स से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विथ प्लस वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस से भी 45 डिग्री, और ये रिजल्टेंट जो इम्पल्स हो जाएगा उस रिजल्टेंट इम्पल्स का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इज इक्वल टू आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर किया जाए तो ये आया 2.25 इंटू रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2 करके इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो √2 1.4 को 2.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज लगभग 3.18 न्यूटन इनटू सेकेंड करके बन गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। हमसे बस इम्पल्स पूछा था, है ना, बोला था एक बॉल आ रही है लेट्स से 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और एक बॉल को बैट हिट करता है सच दैट उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन को 90 डिग्री से चेंज कर देता है, तो इम्पल्स पूछा था। इस केस में इम्पल्स के लिए चेंज इन मोमेंटम दैट इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी से बात करने गए, है ना। तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है इम्पल्स के लिए, मास तो हमें दिया हुआ है 0.15 kg और चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फॉर्म में लिख दीजिए। 15 कॉमन निकाल के जे कैप माइनस आई कैप, तो हमने डायरेक्शन भी दिखा दिया और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किए विच इज 3.18 न्यूटन सेकेंड करते हुए। ये था 10 नंबर, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। नंबर 11 पे बात करने, तो 11 नंबर में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है फोर्स वर्सेस टाइम का। टाइम है माइक्रो सेकेंड में, फोर्स है न्यूटन में, ए बी सी और डी, ये पॉइंट्स हमें मार्क्ड आउट किए हुए हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरीज विद टाइम एज शोन, ए बी बी सी, है ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इम्पल्स फ्रॉम 4 to 16 माइक्रोसेकेंड। 4 से लेके 16 माइक्रोसेकेंड के बीच टोटल इम्पल्स निकालना है, मतलब ये टोटल एरिया की बात हो रही है। इस टोटल एरिया को आपको कैलकुलेट करके देना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक इसको P इसको Q कह दे, तो एक तो ट्रेपेजियम PBCQ वाला और एक QCD वाला ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि हम जानते हैं इम्पल्स, है ना, फ्रॉम फोर्स टाइम ग्राफ वो हमें क्या देगा, बाउंडेड एरिया से हमें निकल के आएगा। तो यहाँ पे दो एरिया आएंगे, एक तो इस ट्रेपेजियम का एरिया
है ना। लेट्स से एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, यहां पे आप बोल सकते हो PBCQ, ये ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। और दूसरा एरिया कौन सा हो गया, ये ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया लिख दिया जाए ट्राइंगल QCD करके। अब ट्रेपेजियम का एरिया के फॉर्मूले की बात करें, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो यहां पे बोल सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये हो गया 200 और इस साइड की लेंथ हो गई 800, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 200 प्लस 800 इनटू हाइट। हाइट इज यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज 2 एंड दिस इज माइक्रो सेकेंड करते हुए, माइक्रो मींस 10⁻⁶, ये आ गया मेरे पास ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम का एरिया फिर से हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इस साइड का लेंथ हो गया 200, इस साइड का लेंथ है 800, तो पैरेलल साइड्स और यहाँ पे इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल साइड्स व्हिच इज 2 और ये माइक्रो में है तो 10⁻⁶। फिर ये ट्राइंगल के एरिया की बात करें, ट्राइंगल का एरिया हम जानते हैं हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो बेस है 10 ना, 10 क्या माइक्रो सेकेंड में 10⁻⁶, और हाइट की बात करें यहां से यहां तक का डिस्टेंस विच इज 800, ये मुझे टोटल इंपल्स दे देगा। यहां क्वेश्चन साफ साफ बोला है 4 to 16 माइक्रो सेकेंड। इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो सिंप्लीफाई करके 2:2 से कैंसिल करता है, दिस इज 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ विच इज 10⁻⁻3, और उसी तरह से यहां पे बोलूं तो ये 4 और ये हो गया 10⁻⁻2, तो प्लस 4 इंटू यहाँ पे बन के आ गया ये 10 पावर आपका -3 होता ना, ये 2 को 4 से काटा 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻3, यहाँ से मेरे पास इम्पल्स का मैग्नीट्यूड आ गया 5 इंटू 10⁻⁻3, और लास्ट में यूनिट की बात करनी हो तो न्यूटन इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे हमें दो एरिया ऐड करने थे, एक तो ये PBCQ वाला एरिया ट्रेपेजियम जो दिख रहा है, और एक ये QCD वाला एरिया, क्योंकि टाइम दिया हुआ है 4 से 16 सेकेंड के बीच में, माइक्रो सेकेंड्स के बीच में आपको टोटल इंपल्स बताना है, और फोर्स टाइम का ग्राफ का एरिया मुझे इंपल्स देता है, क्योंकि इंटीग्रेशन y dx से मैं बोलूं तो y मतलब f और dx मतलब x, f dt हमें इंपल्स कहलाता है। तो ये है 11 नंबर बिगिनर्स बॉक्स 1 का सॉल्यूशन, यहां तक स्क्रीनशॉट ले